हेलो एवरीवन, वेलकम टू 2D एंड 3D एनिमेशन ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सबस्टेंस पेंटर कवर करेंगे। बेसिकली ये एक टोटली बिगिनर ट्यूटोरियल होने वाला है। जिनको एज ए सबस्टेंस पेंटर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है एंड सबस्टेंस पेंटर का बेसिक्स इंटरफेस एंड सबस्टेंस पेंटर में टेक्सचर एंड मैन्यूवर कैसे होता है, इसके लिए पर्टिकुलरली ये ट्यूटोरियल है। बेसिकली सबस्टेंस पेंटर एक 3D पावरफुल पेंटिंग सॉफ्टवेयर है। ये एडोब का ही अंदर एक 3D पेंटिंग का सॉफ्टवेयर है। बेसिकली इंडस्ट्री लेवल पे और 3D मॉडल पे टेक्सचर के लिए यूज़ होता है। एंड यहाँ पे आप टेक्सचर करना, मास्किंग एंड मटेरियल असाइन करना एंड ये सब चीज कर सकते हो। एंड ये फोटोशॉप के जैसा सिमिलर है। बेसिकली 3D है एंड फोटोशॉप 2D है। बेसिकली ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है। सबस्टेंस पेंटर जब आप ओपन करोगे आपको कुछ इस तरीके से सबस्टेंस पेंटर का होम पेज विजिबल होगा। सबसे पहले हम लोग को सबस्टेंस पेंटर में कोई एक फाइल को कॉल करना होगा। सबसे पहले हम लोग को न्यू पे आके यहाँ पे आपको फाइल पे सिलेक्ट करना है। जब आप सिलेक्ट करोगे, आपका जो एसेट है, एफबीएक्स है, उसको आपको कॉल करना है एंड मेक श्योर करना आपका जो मॉडल होगा उसका अनरैप प्रॉपरली पहले से रेडी हो। उसके बाद आपको यहाँ पे सबस्टेंस पेंटर पे इंपुट करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट का रेजोल्यूशन होगा। बेसिकली यहाँ पे आप 2K 4K रख सकते हो। एंड यहाँ पे आपका जो नॉर्मल मैप का फॉर्मेट है, ये बेसिकली डायरेक्ट एक्स ओपन जीएल दो इमेज स्टैंडर्ड पे होता है। तो आप यहाँ पे ओपन जीएल करना है। उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है, देन आपको ओके कर देना है। अगर आपका फाइल हैवी है तो थोड़ा यहाँ पे टाइम लगेगा इंपोर्ट होने के लिए। उसके बाद आपका फाइल यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। ओके, इंपोर्ट होने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये आपका 3D व्यू पोर्ट है। आप यहाँ पे F1 एंड F2 प्रेस करके टॉगल कर सकते हो। बेसिकली F2 से 3D व्यू पोर्ट, F3 से आपका 2D एंड F1 पे आपका बोथ व्यू पोर्ट ऑन होता है। यहाँ पे आपका 3D है, ये आपका 2D UV वाला पेज है। ओके, F1 से होता है टॉगल, F2 पे 3D एंड F3 पे ओनली आपका 2D व्यू पोर्ट। अब यहाँ पे टॉगल कर सकते हो इन बिटवीन। ओके, मैनूवर करने के लिए आपको ऑल्ट एंड राइट क्लिक से आपका जूम इन जूम आउट होगा। उसके बाद ऑल्ट एंड मिडिल माउस से पेन, एंड रोटेट करने के लिए आपका माउस का लेफ्ट क्लिक से आप रोटेट कर सकते हो मॉडल को। ओके, सबसे पहले अगर आप कोई भी सीन पे कोई मॉडल को आप इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट करने के बाद आपको सबसे पहले उसको बेक करना है। सबस्टेंस पेंटर पे जो वर्क फ्लो काम करता है वो बेकिंग के बाद ही वर्क करता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे राइट साइड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लेयर्स है, टेक्सचर सेट, सेटिंग्स है। एंड यहाँ पे जो उसके जो भी आप चूज करोगे, सपोज कोई एक मटेरियल या फिर लेयर, उसके जो प्रॉपर्टीज होंगे वो आपको यहाँ पे राइट साइड पे बॉटम पे दिखेगा। एंड नीचे आपका लाइब्रेरी है, जहाँ पे आप अपने आपका मटेरियल, देन स्मार्ट मटेरियल, मास्क, फिल्टर, ब्रश एंड अल्फा टेक्सचर, इन्वायरमेंट, HDRI सब कुछ यहाँ पे नीचे है। एंड इस साइड पे आपके लेफ्ट साइड पे जो आपके पैनल्स है, यहाँ पे आपके कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं। एंड टॉप साइड पे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ फाइल सेव का ऑप्शंस एंड मोड किस में हो, इस टाइप की चीजें मिल जाता है। बेसिकली एक फोटोशॉप के जैसा सिमिलर है, बट ये 3D पे है एंड यहाँ पे बेकिंग वर्क करता है। सबसे पहले मॉडल इंपोर्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे आना है टेक्सचर से सेटिंग्स पे। आने के बाद आप टेक्सचर से सेटिंग्स पे जब वो आओगे, उसके बाद नीचे आके यहाँ पे बेक मेश मैप विजिबल होगा। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपका रेजोल्यूशन शो हो रहा है। रेजोल्यूशन आप बाद में जब इसको टेक्सचर हो जाने के बाद इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। अभी नॉर्मली 2K रखते हैं। एंड उसके बाद आपको जो भी यहाँ पे मैप्स का नीड होगा तो मैप यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। ओके, इसके बारे में कौन सा मैप का क्या यूज है हम लोग बाद में डिटेली डिस्कस करेंगे। एंड उसके अलावा यहाँ पे जो हाई पॉली लो पॉली मॉडल का बेक होता है,
तो वो भी यहाँ पे होता है। तो वो भी एक नेक्स्ट कोई वीडियो में हम लोग कैसे लो पॉली हाई पॉली पाइपलाइन पे वर्क होता है वो भी यहाँ पे करके देखेंगे। तो नॉर्मली अभी के लिए हम लोग 2-3 मैप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, देन बेक सिलेक्टेड टेक्सचर पे क्लिक करेंगे। सो बेसिकली ये डिपेंड करता है आपका सिस्टम का स्पेस सीन है उसमें कितना हैवी है, उसके बाद ये बेक हो जाता है। ओके, तो बेक हो गया है। बेकिंग के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है रिटर्न टू पेंटिंग मोड। सो अभी आप देख सकते हो कि आपका बेकिंग हो गया है मॉडल पे। एंड अगर आप लेयर पे आओगे, लेयर पे आने के बाद आपको यहाँ पे शिफ्ट और मिड माउस राइट क्लिक करोगे तो आपका जो सीन पे लाइट है वो आपका चेंजेस होगा। जो आपका HDRI है सीन पे, इस सीन पे HDRI को भी आप आपके जो स्टैंडर्ड सेटअप है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। आप नॉर्मली आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है इन्वायरमेंट मैप। तो इन्वायरमेंट मैप पे डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट है, वहाँ से इन्वायरमेंट आप चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पे इन्वायरमेंट का सारे कंट्रोल है कि कितना एक्सपोजर होगा, ओपेसिटी से आप उसको देख भी सकते हो ऑन ज़्यादा करके। एंड शिफ्ट और माउस राइट क्लिक करके उसको आप रोटेट कर सकते हो। और यहाँ से भी आप सीन पे आपके जो HDRI है, आपको सपोज कोई सीन है जिसपे आपको प्रॉपर लाइट यहाँ से आने वाला है, तो इस व्यू से आप वही सेम HDRI कॉल करके यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्चुअली आप जब वर्क कर रहे हो तो कैसा दिखेगा आपके आउटपुट। ओके, सो ऐसे करके आप लाइट सेट कर सकते हो। बाकी भी यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोलर है जो आपका शेडर होगा तो किस टाइप से होगा। यहाँ पे ओपेसिटी के लिए अलग डिफरेंट काइंड ऑफ PBR अल्फा ब्लेंडिंग यूज होता है, तो उसमें हम लोग भी डिटेल में कवर करेंगे बाद में। ओके, सो बेकिंग के बाद आपके यहाँ पे आप अगर आप आओगे टेक्सचर सेट सेटिंग्स पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपका मैप जो है वो बेक हो चुका है। नॉर्मल मैप, एम्बिएंट ऑक्लूजन, पोजीशन मैप। और भी अगर आप मैप इंपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपका आके आप अलग चैनल भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, जैसे ओपेसिटी चैनल, इमिशन, अलग अलग चैनल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ से मैप को भी आप सेव करके अगर आपको कुछ अलग पर्पज से या ई मैप सेम आपको फोटोशॉप में यूज करना है तो सेव करके भी आप यूज कर सकते हो। ओके, सो बेकिंग होने के बाद इसके बाद आप लोग एक लेयर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मल्टीपल चीजें है। ये यहाँ पे नॉर्मल लेयर है, ये आपका फिल लेयर है। एंड प्रीसेट, डिलीट, फोल्ड, ग्रुप क्रिएट करने के लिए मास्किंग एंड यहाँ पे इफेक्ट आता है। तो हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन में फिल एंड नॉर्मल लेयर पे वर्क करते हैं। जो आपके फिल लेयर होता है उस पे, जो आपका नॉर्मल लेयर होता है उस पे अगर सपोज आप कुछ पेंट करोगे तो इसको आप चेंजेस नहीं कर पाओगे बाद में, या तो फिर आपको इसको कंट्रोल Z करके प्रीवियसली करना पड़ेगा। बट ये जो आपका फिल लेयर है इस पे आप कंट्रोल कर सकते हो, तो हम लोग जनरली फिल लेयर को प्रेफर करते हैं। ओके, देन हम लोग यहाँ पे नीचे के साइड पे आएंगे तो आपके यहाँ पे दिखेगा कि डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल है। तो सिंपली अगर आपको कोई भी मटेरियल कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर करना है तो आप सिंपल से इसको ड्रैग करोगे तो दिख सकते हो अब यहाँ पे मटेरियल उसमें अप्लाई हो गया है और यहाँ पे भी आ गया है। ओके, तो ओवरऑल ऑब्जेक्ट में आपको यहाँ पे मटेरियल दिख रहा है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे फैब्रिक, तो फैब्रिक का मटेरियल कोई भी आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अप्लाई कर सकते हो। ओके, उसके बाद अगर आप नीचे के साइड पे आओगे, मटेरियल आपका अप्लाई तो हो गया बट यहाँ पे देखोगे इसका जो टाइलिंग वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद आप टाइलिंग यहाँ पे कोई भी जब लेयर आपका सिलेक्ट होगा उसके जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे आपको विजिबल होगा। तो यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन टाइप क्या है, देन उसके बाद यहाँ पे फिल्टरिंग, UV रिपीट, अनरिपीट एंड स्केल टाइलिंग का है। एंड उसके नीचे अगर आप आओगे तो हाँ, यहाँ पे आपको कलर, हाइट, रफनेस, मेटल, नॉर्मल, जो मैं यहाँ पे बोल रहा था कि यहाँ पे इसके अंदर अब डिफरेंट काइंड ऑफ चैनल फिर से ऐड कर सकते हो, तो वही चैनल यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो ये जो चैनल है इस पे हम लोग मैक्सिमम वर्क यहाँ पे करते हैं एंड मास्किंग पे वर्क करते हैं। तो अलग अलग आपको सपोज कोई यहाँ पे जो अपने एक लेयर पे फैब्रिक का पैटर्न लिया है
तो यहाँ पे अगर आपको सिर्फ कलर चाहिए तो अगर बाकी नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे ऑफ रखोगे। अगर ये ब्लैक हो रहा है मतलब ये ऑफ हो गया है, तो सिर्फ अभी देख सकते हो कलर ऑन है आपका। ओके, तो डिफरेंट काइंड ऑफ ए चैनल है, कलर, हाइट, रफनेस, मेटल, और भी चैनल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एंड उनके यहाँ पे जो ये लेयर पे डिफॉल्ट पे आपने फैब्रिक ऐड किया है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिख रहा है कि वेरिएशन एंड इसका इंटेंसिटी, रफनेस वगैरह। ओके, तो इस तरीके से वर्क करता है। एंड यहाँ पे ऊपर पे अगर आप आओगे तो इसका अगर आप टाइलिंग कम करोगे तो आपको दिख रहा है कि टाइलिंग कम हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पे टाइलिंग कम हो रहा है। और सेम चीज आप F3 प्रेस करके अब 2D व्यू बोर्ड पे आके भी ये सेम चीज यहाँ पे देख सकते हो। ओके, सपोज अभी यहाँ पे बैक का जो टेक्सचर है आपको इस पे रखना है, बट यहाँ पे बाकी भी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। लाइक यहाँ पे जो ये पार्ट है प्लास्टिक जनरली होता है या मेटल का होता है, तो इस पार्ट पे भी आप देख सकते हो कि ओवरऑल सब ऑब्जेक्ट पे आपका सेम मटेरियल अप्लाई हो गया है। ओके, सो अगर आपको यहाँ पे पर्टिकुलर एक कोई पार्ट पे ये चीज चाहिए, बाकी जगह से आपको यहाँ रिमूव करना है, तो वहाँ पे आपको मास्किंग करना होता है सिंपली। एंड इसके अलावा आप कलर वगैरह जो आप डिफॉल्ट यहाँ पे कोई भी आपका आपने मटेरियल से सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे कलर वगैरह आप नॉर्मली जाके यहाँ पे चेंज कर सकते हो इसके। देख सकते हो अभी ऐसे कलर चेंज हो रहा है। ओके, और ये आप कोई भी यहाँ पे जो मटेरियल है डिफॉल्ट है, बट आप कोई भी मटेरियल अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो। वो भी हम लोग आगे वीडियो पे कवर करेंगे। आज हम लोग सिर्फ बेसिक्स कवर कर रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले आपने कोई चीज पे एक मटेरियल अप्लाई करा है, बट आपको चाहिए यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ ये जो मटेरियल है ये आपको इस पार्ट पे नहीं चाहिए, तो सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ब्लैक मार्क्स एंड व्हाइट मार्क्स दोनों आता है। तो एक ब्लैक मार्क्स जो होता है, सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे अगर आपने ब्लैक मार्क्स अप्लाई किया है, वो बेसिकली ऑब्जेक्ट पे जो पार्ट आप सिलेक्ट करोगे मास्किंग के बाद उसको ही रखेगा, बाकी पार्ट आपका उस पे वर्क नहीं करेगा। और व्हाइट मार्क्स उसके ऑपोजिट पे वर्क करता है। तो हम लोग ने राइट क्लिक करके एक ब्लैक मार्क्स ऐड किया है। मास्किंग ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको आना है पॉलीगॉन फिल पे। ये राइट साइड पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको कुछ टूल्स दिख रहा है, ब्रश, इरेजर, पेन टूल, पाथ ट्रेसिंग टूल, एंड उसके बाद प्रोजेक्शन, एंड यहाँ पे आपको पॉलीगॉन फिल आ रहा है, स्मार्ट टूल, एंड यहाँ पे क्लोन। तो पॉलीगॉन फिल पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहा है, जैसे यहाँ पे ट्रायंगल का है, देन यहाँ पे पॉलीफिल एंड यहाँ पे मेश फिल। तो अगर आप मेश फिल पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद कोई एक पार्ट को सिलेक्ट करोगे तो आप देख सकते हो पर्टिकुलर आपके जो पार्ट पे आपको वो टेक्सचर चाहिए था उसी पार्ट आपका सिलेक्ट हुआ है, बाकी कोई पार्ट आपका सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ इस तरीके से आप यहाँ पे मास्किंग कर सकते हो। ओके, सो उसके बाद हम लोग और एक लेयर क्रिएट करते हैं। जब भी आप कोई नया लेयर क्रिएट करोगे इसमें फिल लेयर, तो फिल लेयर क्रिएट करने के बाद आप देखोगे तो प्रीवियस जो टेक्सचर है वो आपका विजिबल नहीं होगा, क्योंकि आप ऊपर पे आपने एक लेयर क्रिएट किया है। तो जब हम लोग प्रोफेशनली वर्क करते हैं तो हम लोग पहले ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बनाने के बाद उसके अंदर मास्किंग करते हैं, देन उसमें पर्टिकुलर एक पार्ट को रखते हैं, ना कि ओवरऑल सब एक साथ रखते हैं। तो वो भी हम लोग प्रॉपर प्रोफेशनल एंड प्रोडक्शन में कैसे वर्क होता है वो देखेंगे। अभी के लिए मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये जो लेयर है इस पे आपको सपोज एक मेटल वाला पार्ट को ही अप्लाई कराना है, तो आप यहाँ पे आके सबसे पहले ब्लैक मार्क्स अप्लाई करोगे। इस लेयर पे आके हम लोग यहाँ पे डिफॉल्ट क्रिएट करेंगे। सो अगर आप कोई मेटल वाला या प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, सबसे पहले इसको आके हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ओके, और सिमिलर कोई अगर आपके पास इसका पार्ट्स है, जैसे ही पार्ट्स को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके ये पार्ट प्लास्टिक जैसा है। इसके बाद आपको जो वैल्यू यहाँ पे रखना है, सपोज आपको मेटालिक और रफनेस, आपका ऑब्जेक्ट में रफनेस कितना होगा, कम होगा, वो वैल्यू आप प्रॉपर अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो।
ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे और एक लेयर क्रिएट करेंगे, फिल लेयर, ब्लैक मार्क्स करेंगे। तो आपको यहाँ पे इस लेयर पे स्ट्रैप ऐड करना है, जो आपके जो इस पार्ट स्ट्रैप वाला पार्ट है उसको आप क्रिएट करना चाहते हो सपोज। ओके, तो आपको यहाँ पे आके हम लोग को जो पार्ट को टेक्सचर चाहिए हम लोगों ने पहले सिलेक्ट किया। उसके बाद ये आप यहाँ पे इसका जो टाइलिंग है उसको अब हम लोग कम कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे अगर आप आओगे तो इसमें आपको डिफरेंट काइंड ऑफ मोड मिलता है जो नॉर्मली फोटोशॉप पे भी आता है। ओके, सो यहाँ पे अगर आप आओगे तो इसमें यहाँ पे भी डिफरेंट काइंड ऑफ आपने जितने मैप सिलेक्ट किया है तो उसका वैल्यू आपको यहाँ पे उसका नाम नाम दिखेगा। तो यहाँ पे आपको हाइट पे आना है। अगर आप हाइट यहाँ पे कम करना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने 1 रखा, उसको थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे। उसके बाद हम लोग टाइलिंग वैल्यू को और थोड़ा सा डाउन करेंगे। ओके, सो यहाँ पे जो पार्ट है पर्टिकुलरली आपको यहाँ पे आने के बाद इसके जो रफनेस है, रफनेस थोड़ा इंक्रीज करना है। एंड मैंने हाइट को थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज किया है एंड यहाँ पे इसको मैंने नॉर्मल मोड में रखा है। ओके, सो इस तरीके से आप नॉर्मली कोई भी टेक्सचर क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इस पार्ट को देखेंगे जो बेसिकली थोड़ा मेटल टाइप का होगा। तो एक नॉर्मल एक लेयर क्रिएट करेंगे, फिल लेयर, ब्लैक मार्क्स, देन उसके बाद यहाँ पे मेटल वैल्यू है तो मेटल को हम लोग 1 कर देंगे। ब्लैक मार्क्स क्लिक करना है, यहाँ पे आके आपको इस पार्ट को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, सेम जो ये पार्ट होगा इस पे भी सेम हम लोग मटेरियल अप्लाई करेंगे। ओके, ओके, सो बेसिकली आप देख सकते हो इस तरीके से एज ए बिगिनर आप कैसे नॉर्मली कोई ऑब्जेक्ट पे आप मटेरियल अप्लाई कर सकते हो। सो ये बहुत इजी है फॉर सबस्टेंस पेंटर। सो ये एक बेसिक्स जस्ट ट्यूटोरियल था, इस पे इतने डिटेल में कुछ भी नहीं था। तो इस तरीके से आप सबस्टेंस पेंटर पे इजीली कोई ऑब्जेक्ट का टेक्सचरिंग या शेडिंग कर सकते हो। एंड इसके बाद अगर आपका टेक्सचर फाइनल हो गया है तो आपको आप यहाँ पे भी रेंडर करके देख सकते हो। यहाँ पे आई रेंडर आता है जो आप F10 प्रेस करके रेंडर कर सकते हो। सो रेंडर आप एज ए सिर्फ चेकिंग पर्पस के लिए यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपका फाइनल हो गया है टेक्सचर
तो उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, एक्सपोर्ट टेक्सचर पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट टेक्सचर पे क्लिक जब आप करोगे तो उसके बाद आपको ये विंडो ओपन होगा। इस विंडो पे आने के बाद आप यहाँ पे टेक्सचर को एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसके बाद डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेट है यहाँ पे, अर्नोल्ड, ब्लेंडर, पीवीआर मटेरियल, प्रिंसिपल, बीएचडीएफ। तो डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग है, और उस पर भी आपको कौन कौन सा मैप चाहिए वो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद वही मैप आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। जस्ट एक बेसिक ट्यूटोरियल था। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग इसके थोड़े से डिटेलिंग में जाके सब्सटेंस पेंटर कवर करेंगे। सो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सपोर्ट कर सकते हो बाय लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके गाइज, बाय।